मार्केट बना करके विधायक का परिवार सब कब्जा करके रखा है। कितना जमीन है? ये 3.25 बीघा। अच्छा, ये विधायक जी की हैंडराइटिंग है, उसके भाई का जो ये ओरिजिनल है मार्कशीट, ये विधायक जी के भाई का, ये देख लीजिए, गुलाम गौस नाम है, सर्टिफिकेट बिहार मदरसा बोर्ड से, ये देख लीजिए बिहार मदरसा बोर्ड का सर्टिफिकेट। उन अपने भाई का मार्कशीट को मैनिपुलेट करके किसी तीसरे आदमी को, उस बेचारे को भी फंसा दिया और उनको भी बर्बाद कर दिया। ये देख लीजिए ना भाई, विधायक की हैंडराइटिंग है। तो जहां पे रोल नंबर 2006 में सारा चीज यहाँ जो दिखा रहा है 292, यहाँ मार्कशीट में 292 जाइए, उसके बाद पासिंग ईयर 2006 जाइए आप यहाँ, तो ये तो फर्जीवाड़ा का सरदार है भाई। ये रेहान फैजल जेडीयू के कार्यकर्ता के मामले में कहीं न कहीं विवाद चरम सीमा पे है। लगातार दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, कहीं न कहीं आप भी आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप को तमाम बेबुनियाद बता रहे हैं। इस विषय में क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं? नमस्कार, आदाब। सबसे पहले स्थानीय मीडिया बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं जो आप इस सारी घटना की सच्चाई को जानना चाह रहे हैं और जन जन तक, कन कन तक इसको हम आशा करते हैं जो आप लोग पहुंचाएंगे। जहां तक रेहान फजल जी की बात है, वो प्रखंड के उपाध्यक्ष हैं मेन विंग के और सक्रिय कार्यकर्ता हैं, नीतीश कुमार जी के वो सिपाही हैं। उनके साथ ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई, इस संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। सबसे बड़ी बात यह है, जो ये पीड़ित महिला को, आप पीड़िता को देख रहे हैं, इसका नाम चंपा देवी है। झगड़ा यहीं से शुरू हुआ है। चंपा देवी की जो है, बिहार सरकार ने इनके पिता श्री कदमलाल जी को 1 एकड़ 40 डिसमिल भूमि बंदोबस्ती के लिए दिया था। अब आप लोग ही जानिए, सरकार की भूमि बंदोबस्त में देने के बाद जो है कोई रजिस्ट्री या कोई किसी भी तरह का एग्रीमेंट किया नहीं जा सकता है, मगर विधायक के परिवार के लोग रसूख के बल पर उस जमीन में अपना मार्केट बना के रखे हैं। जब ये पीड़िता पापड़ बेचती है, बैरिया मार्केट में पापड़ बेचती है, और इनसे भी 5 रुपये पर डे लिया जाता है, ये जिनको आप देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मार्केट इनका, जमीन इनकी, इनके साथ उत्पीड़न का जो भी मामला रहा और सारा चीज हुआ, इस संदर्भ में हम लोग, हमारे पार्टी के मेन विंग के लोकप्रिय प्रखंड अध्यक्ष शकीलुर रहमान जी और रेहान फजल जी और हम लोग मिलकर हर जगह हर गुहार लगाने का कोशिश किए। तो कहीं ना कहीं उन लोग की बेचैनी सामने आ रही थी और अनाप शनाप बोल रहे थे। बीच में फिर जॉब कार्ड का मामला आया, ये भली भांति आप लोग जानते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा मामला है अभी जो हम लोग सभा जो हुआ फर्जी लोन का, ये 22 करोड़ फर्जी लोन जो है विधायक जी के परिवार और विधायक जी के ने ही कैनरा बैंक, माफ कीजिएगा, सेंट्रल बैंक केटारे ब्रांच, यूबीजीबी, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक कन्हरिया के द्वारा 22 करोड़ का फर्जी लोन कराया गया था, मुखिया के द्वारा, सारा चीज के द्वारा। जब आप वो मतलब उस एरिया का जो 4 पंचायत आता है, मजगावा हो गया, चापी हो गया, ठाठोल हो गया, उसके बाद मीनापुर हो गया, वो ब्लैकलिस्ट पंचायत है। सरकार की जितनी भी ऋण की योजनाएं आती है, वो किसी भी आदमी को वहां नहीं मिल सकता है। रेहान फजल भी उसका विक्टिम है। मोबाइल में आपको हम दिखा देते हैं, आज से 3-4 महीना पहले रेहान फजल की ही गाड़ी शमसुद्दीन मुखिया जो है चोरी करके लेके चला रहा था। जब गाड़ी देने की बात आई तो अब क्या हुआ मामला, जब रेहान फजल बोला पहले हमारा लोन अदा करो, फिर गाड़ी वापस किया। सारा चीज करने के बाद लोन जो अदा किया गया है, जो एक यहाँ पे अभियुक्त हैं हसनैन द्वारा ही, हम भी इसमें बीच में रहकर बात किए थे और बोले भाई लोन पहले उनका अदा कीजिए। हसनैन ने मुझे नो ड्यूज का सर्टिफिकेट भी भेजा है आपके मोबाइल में 25 नवंबर का, आपको हम अभी दिखा भी देंगे इस मामले में। अब जहां तक विधायक जी की बात आती है, जो विधायक जी 7 बजे 3 मिनट 4 मिनट हो सकता है, मगर दूसरा चीज ये भी संदेह है, ये जमाना हो सकता है उसको टेम्पर किया गया हो, डीवीआर को टेम्पर भी किया जा सकता है। वो टॉपिक छोड़िए, जब प्रखंड अध्यक्ष बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, उनके घर से डेली 2 बार 3 बार आना जाना है माननीय विधायक का, 7:40 की जगह 7:45 7:50 के तक में विधायक जी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में वो पहुंचे। इससे पहले 6:15 बजे ये मीडिया तोड़ मरोड़ कर उनके लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये सारे 6:15 बजे कभी हम लोगों ने नहीं कहा जो विधायक जी लेके गए। विधायक जी के गुंडे जितने हैं, भाई बिरादर मिलकर श्री रेहान फजल जी को
विधायक जी के निजी आवास में लेके गया था। विधायक जी हो सकता है 7:45 7:50 में पहुंचे होंगे। पहुंचने के बाद जब हमारे नोटिस में आया, मैंने श्री संजीव कुमार जी जो इंस्पेक्टर है 7:53 में मैंने फ़ोन किया है। एसपी पूर्णिया 7:57 7:56 में मैंने फ़ोन किया है। एसपी साहब किसी कारणवश फ़ोन नहीं उठा पाए थे। सीएम हाउस में मैंने 7:58 में फ़ोन किया है। डीआईजी पूर्णिया 8:01 में मैंने फ़ोन किया है। तो ये सारी बातें दिग्भ्रमित करने वाली है। अब वो जलसा में पहले गए, ये भी झूठ बोल रहे हैं। खाने खुदा के जगह में आप सुनने के लिए जिस बात को आप गए हैं, उस मौके को भी आप क्या सियासी रंग दे रहे हैं? ये तो समझ से परे की बात है। जहां तक उन्होंने हमारे ऊपर आरोप, कल देखे मीडिया के चैनल से, हमारे पास आपके ही सामने कितने लोग बैठे हुए रहते हैं, आते हैं लोग। जो आदमी को लेके हमारे पास आया था, हम कहाँ बोल रहे हैं नहीं आया था, उनको वो जो रिक्शा है बैटरी वाला, मैंने ही अनुशंसा करके अनुमंडल पदाधिकारी महोदया को दिया था। वो पत्र भी मैं साझा करूंगा। और जहां तक अगर वो बोल रहा है रुपए की बात, ये अगर 22वीं विधानसभा की कोई भी एक जनता अगर कह दे, अगर अनाप शनाप तो आरोप लगा सकते हैं। अपनी सियासी जमीन को बचाने के लिए विधायक जी हर आदमी को खड़ा कर रहे हैं। सवाल ये है कि सर, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं रेहान फैजल के बयानों से इस मुद्दे को कहने की ट्रोल किया जा रहा है, उसी प्रकार से वो व्यक्ति कहा जा रहा है कि 60,000 रुपए कहने की आपके कार्यकर्ता और आप लोगों के द्वारा कहने ठगी किया गया, तो कहने की उनकी बयानों में भी तो दम है। कोई दम नहीं है। आप हम पे आरोप लगाएंगे? नहीं, मैं भी तो व्यक्ति ये खुद कह रहे हैं। आप हम पे कह सकते हैं ना, जो आप हमसे 5,000 रुपये मांगे हैं। पत्रकार का आप ही के ऊपर कितने निराधार आरोप लगते हैं। ट्रक कहीं पकड़ा जाता है, पत्रकार फला था, कहीं बालू का गाड़ी पकड़ा जाता है, पत्रकार। आप लोग रहते हैं क्या? ये आरोप प्रत्यारोप वो तो करता ही रहेगा। सियासी जमीन उनको बचाना है, आप समझने की बात है। ये एक वीडियो और सर सामने आ रहा है जी, वो आपके ही नेता है जेडीयू के ही अमोर से जी, उन्होंने भी कल बयान दिया है कि वो इस तरह का फर्जी का मतलब फंसाने का काम कर रहे हैं और वो आपके पार्टी के हो गए, इस तरह का इल्जाम आपके लगा साथ रहे में रहने वाले नाजिर, जो कि अब बड़े हैं, साथ में रहे आप लोग लोकसभा इलेक्शन में, कहने के वो भी आपके विरोध में भी कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तमाम लोग। ये अब नाजिल के ऊपर जो मुकदमा हुआ, सारा चीज उसको साथ दिया गया, सारा चीज किया गया। देखिए, लोभ लालच के चक्कर में आदमी जाता है, कोई योजना नाजिल को लेना है उनसे 10-12 लाख का, 2-3 लाख रुपए कमाने का लालच है, वो इसी चक्कर, इनके ही फफेरे भाई हैं। भाई आपके पास अगर कोई आएगा, आप उनको भगा नहीं सकते हैं ना। और एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, अब होगा खपड़ा अमोर वाले भी मामले में हम आ रहे हैं। अब एक चीज मैं कह रहा हूं, जो पुलिस के जो पदाधिकारी हैं बच्चन मंडल जी, विधायक जी खुद अपने आवास में थे, पुलिस के पदाधिकारी ने खुद देखा है, जो विधायक जी खुद आवास में, वो बोल रहे हैं हम जलसा में चले गए हैं। बच्चन मंडल जी का आप लोग उनसे पुष्टि कीजिए भाई। अब जहां तक शहबाज मिंटू की बात है, उनको 22 से क्या लेना देना भाई, वो गलत है सरासर। विधायक को उन्होंने ही कहा था, शहबाज ने ही कहा था, बहुत अभद्र भाषा में फेसबुक में, पिछवाड़े में बोले क्या घुसा देंगे, हम ही लोगों ने उसका डिफेंस किया था। कभी वो बीजेपी में ज्वाइन करना चाहते हैं, अनाप शनाप टिप्पणी करते हैं, तो ये निराधार बात है भाई। अपने सियासत को ऊपर करने के लिए आरोप लगाते ही हैं। अच्छा, एक बड़ी सवाल है कि नेता क्षेत्र में बनते हैं भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, लेकिन आप एक तरह से विधायक पर आरोप लगा रहे हैं, विधायक आप पर आरोप लगा रहा है, कोई एक तरफा नहीं। आखिर इस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे तो पूरा एरिया ये भ्रष्टाचार मुक्त कैसे होगा? भाई विधायक अगर आरोप हम पे लगा रहे हैं, सरासर बेबुनियाद आरोप है। हम तो तथ्य के साथ आपको आरोप लगा रहे हैं। ये पीड़ित महिला को पूछ लीजिए ना भाई, आप इनका फुटेज भी लीजिएगा, चंपा देवी नाम है, इनका नाम बिरबल बोसाक है। 2020 में चुनाव जीतने के बाद विधायक जी जो काली सड़क है उसको घिरवा दिया था बाउंड्री। जब मामला प्रशासन तक गया तो रातों रात बाउंड्री को तोड़वा के, इनकी जबानी आप सुनिए ना भाई। ये तो वो मतलब 22 को तुगलकी फरमान जारी कर यहाँ पे राज करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। एक सवाल और है, जैसे कि हसनैन जो जिसके बारे में वो पोस्ट कर रहा है कि रेहान फैजल ये कहीं ना कहीं क्रिमिनल माइंड के व्यक्ति हैं, दारू पी करके असरद मार्केट में अफरा तफरी कर रहे हैं, जिसके तहत विधायक जी के कुछ भाई और कार्यकर्ता उसको विधायक कह के आवास में लेके चलिए, कहने के इसको समझाया बुझाया जाए। तो उसी प्रशासन को फोन किया, उसी समय में प्रशासन भी आकर के उसको ले जाने का भी प्रतिक्रिया बनाई, लेकिन वो कहा कि हमें छोड़ दीजिए, अब ऐसी घटना दोबारा नहीं करेंगे। और कहा जाता है पेशाब पिलाया गया, ये घटना में शामिल नहीं हो पा रहा है। सुनिए,
आप लोग एक पक्ष की बात सुने हैं, सवाल नेशनल चैनल में हर जगह चला है। आपके ऊपर भी मुसीबत पड़ा था, शाहिदी ने फोन किया था ना भाई, रुक जाइए आप, हमारी बात सुनिए। नहीं, आप हमारी बात सुनिए। आप पे भी आरोप लगा था ना, बाल किशोर पे भी आरोप लगता है ना। सच्चाई को तो हम हर जगह रूबरू करते हैं, सब आदमी के साथ खड़े हैं ना भाई। और जहां तक आप हसनैन के बारे में बोल रहे हैं, कोई अगर आपके पास आएगा आप उसको भगा नहीं सकते हैं ना। सियासत करना है पब्लिक के जब हम 1,20,000 की नौकरी को छोड़कर यहाँ पब्लिक की सेवा के लिए आए हैं, तो ये करना है हमें भाई। कोई आरोप प्रत्यारोप लगा दे, हम कुछ नहीं कर सकते ना। हम तो नेकी कर दरिया में डाल वाली पॉलिसी में हम काम कर रहे हैं। और आपका क्या सवाल था, बोलिए फिर दोबारा। किसी भी नेता का काम होता है पब्लिक का आवाज उठाना, जो आप भी कर रहे हैं वो भी कर रहा है अपने स्तर से। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप, आप उनके आरोप को गलत ठहरा रहे हैं, वो आपके आरोप को गलत ठहरा है। आखिर सच्चा कौन है? सच्चा तो सारा चीज कागज सच्चा बोलेगा भाई। अब एक चीज और देख लीजिए, विधायक, अभी तो हमारे पास ये फाइल जो है ना, विधायक जी का काला चिट्ठा है इसमें पूरा, इस फाइल में ना। अभी नहीं होगा, वक्त आएगा तब ये दिखाया जाएगा। ये देख लीजिए आप लोग, किसी ने आरटीआई लगाया था। ये विधायक जी का भाई का, ये विधायक जी की ही हैंडराइटिंग है। ये विधायक जी की हैंडराइटिंग है, बिहार मदरसा बोर्ड एजुकेशन का है। ये जो है विधायक जी की हैंडराइटिंग है, उसके भाई का जो ये ओरिजिनल है मार्कशीट, ये विधायक जी के भाई का। ये देख लीजिए, गुलाम गौस नाम है, सर्टिफिकेट बिहार मदरसा बोर्ड से। ये देख लीजिए, बिहार मदरसा बोर्ड का सर्टिफिकेट। उन अपने भाई का मार्कशीट को मैनिपुलेट करके किसी तीसरे आदमी को, उस बेचारे को भी फंसा दिया और उनको भी बर्बाद कर दिया। ये देख लीजिए ना भाई, विधायक की हैंडराइटिंग है। तो जहां पे रोल नंबर 2006 में सारा चीज यहाँ जो दिखा रहा है 292, यहाँ मार्कशीट में 292 जाइए। उसके बाद पासिंग ईयर 2006 जाइए आप यहाँ। तो ये तो फर्जीवाड़ा का सरदार है भाई। ये पूरी फाइल में उनके काले करतूत हैं। एक एक कर हम आप लोगों से रूबरू होकर वक्त वक्त में दिखाएंगे। अगर मैंने कहीं गलत किया है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। आरोप प्रत्यारोप में कोई दिक्कत नहीं है, तथ्य के साथ आइए ना भाई। ये है अरुण, इधर आइए भाई। इसी मामले में साथ देने में ये जदयू के कार्यकर्ता हैं, इधर आइए। जदयू के कार्यकर्ता हैं, 3 बार 4 बार इनकी भी जुबानी आप लीजिए। इनको भी मारा पीटा किया, सब बेगुनाह आदमी को परेशान कर रहा है। अगर किसी का साथ देना, किसी इन जैसे नियतों का साथ देना, इनका साथ देना, इसको अगर पॉलिटिकलाइज कोई करे तो ये सरासर बेबुनियाद और गलत है। सर, आपके तमाम मुद्दों को कहीं न कहीं मद्देनजर रखते हुए सवाल आता है कि जब सुशासन बाबू का सरकार है और एक विधायक इतना फर्जीवाड़ा कर रहा है, तो क्या प्रशासन हाथ में हाथ देकर के बैठी क्यों है? देखिए, तमाम सबूतों के आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है। नीतीश कुमार जी तक भी ये मामला किया है संज्ञान में, वो भी तहकीकात कर रहे हैं, प्रशासन भी तहकीकात कर रही है। तो जो सच सामने आएगा उसके हिसाब से काम होगा। आपने तो न्यूज़पेपर का सारा चीज देखा है, पुलिस ने वारंट भी प्रेयर किया है कोर्ट में, सारा चीज। तो ये भली भांति जो सच्चाई है वो सामने आएगी। रिजल्ट आज क्यों घर छोड़ के उनके भाई बिरादर भागे हुए हैं, बताइए, देखें। और मैं आपको कहना चाहता हूं, माननीय विधायक श्री रुकनुद्दीन अहमद जी, उनका टारगेट वो तो रेहान था ही, इन पे भी टारगेट है। उनका कहना है शकीलुर रहमान शाहिद रजा की हत्या करना है। तो इस हिसाब से गुंडेपंथी कर रहे हैं और उसको उजागर कर रहे हैं, तो उनको तकलीफ हो रही है। कहीं ना कहीं हम लोग के साथ भी अप्रिय घटना होने की आशंका है। और एक बात आपको मैं कहना, हम लोगों के ऊपर भी केस कराया गया है भाई। सीडीआर निकले, हम लोग तो हर जगह घूम रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर हैं तो हमको भी जेल के सलाखों के पीछे भेजे। हमारी आपके चैनल के माध्यम से हमारी मांग है, ऐसे गुंडे विधायक की सदस्यता बिहार सरकार को, गवर्नर बिहार को त्वरित एकदम उसको सदस्यता बर्खास्त करनी चाहिए, ताकि पूरे बिहार को एक अलग तरह का मैसेज जाए और क्षेत्र में शांति बना रहे। बहुत मीडिया के बंधु हमें ये बात कह रहे थे, भाई आपको तो शुरू में ही कहा है 6:15 बजे उनके गुंडे भाई, विधायक का नाम उसमें नहीं है, उनके गुंडे भाई पकड़ कर लेके आए थे। लाने के बाद अपने निजी
जो घर है उसमें बंद कर रखा। और फिर जब विधायक जी काली गाड़ी से फिल्मी अंदाज से उतरे, रजनीकांत जी के जैसा, उतरने के बाद अंदर गए, जाने के साथ कुंडी को बंद किया। जब पीड़ित बोल रहा है उन्हीं की बात तो आप मानिएगा ना भाई, उनकी बीवी की बात तो मानिएगा ना। ये आपको दिखा के फुटेज तो नहीं देगा जो बाल किशोर जी या और कोई भी, या रौनक भाई या और हमारे हमराज भाई, ये फुटेज देख लीजिए पेशाब पिलाने का। तो ये सब आप लोग भी दिग्भ्रमित नहीं होइए, ये सरासर बेबुनियाद बात है। पीड़ित खुद बोल रहा है, आप लोग जरा सा तकलीफ कीजिए, जाइए पुण्य पीड़ित से पूछ लीजिए जाकर। पेशाब की जो मामला है, तो जब उनको पेशाब पिलाएगा तो क्या मेडिकल, अब तक उनकी मेडिकल हुई? अब तो ये तो जांच का विषय है, डॉक्टर काम कर रहा है उसमें। जो कि माननीय विधायक का कहना है कि अगर उनको पेशाब पिलाया गया है तो उनका मेडिकल किया जाए, उनका रिपोर्ट सामने लाया जाए। क्या अब तक उनकी मेडिकल हो पाई? कहीं नहीं वो लिख के दे रहे हैं जो उनका मेडिकल करे भाई, उनको तो बोलना चाहिए। ये 3 दिन से ही ये मामला पूरे प्रकाश में है, उनको बोलना चाहिए ना। आपने क्या आप लोग का एक मांग रहेगा कि इस लड़ाई में क्या कुछ हो जो आप लोग संतुष्ट हो? हमारी आपके चैनल से ये मांग है, ऐसे जो विधायक हैं उनकी सदस्यता बिहार सरकार और गवर्नर को, बिहार को त्वरित बर्खास्त सदस्यता खत्म करनी चाहिए और ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए ताकि क्षेत्र में अमन शांति रहे और लोग सच्चाई के साथ हमेशा खड़े रहें। सर, एक सवाल आपसे ये है कि अभी वर्तमान में सरकार आपकी, शासन आपका, प्रशासन भी आपकी, और जैसे कि अभी लगातार कई दिनों से विधायक के ऊपर सारा आरोप आ रहा है, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा भी करके रखा है, कई लोगों की जमीन के मुद्दे में वो इन्वॉल्व है, कई जगह पर और कई फर्जीवाड़ा किए हुए हैं, जैसे कि आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो अब तक सरकार और उसके प्रशासन जो सारा चीज अभी आपका ही माना जाए कि सरकार आपकी है तो सारा चीज आपका है, तो अब तक उनको क्यों नहीं जेल के सलाखों में डाला गया? अब तक उनका सारा चीज खुलासा क्यों नहीं हो पाया? भाई उन पे तो देखिए ये न्यायालय का मामला रहता है, कोई भी मामला आप लोग भी भली भांति जानते हैं, न्यायालय में जाने के बाद साक्ष्यों के तथ्य पर आज उन पे 7 क्रिमिनल केसेस हैं, चाहे देशद्रोही का या और भी 420 का, सारे चीज का। अभी तो वो कागज हम नहीं खोलेंगे, नहीं सुनिए ना, वो कागज हम खोलना भी नहीं चाहेंगे अभी सही समय। अभी सीरीज 1 ही चला है, इसे कम से कम 100 सीरीज है हमारे पास, ये ऐसे 100 सीरीज हैं, देख तो लिए। ये आरटीआई के द्वारा खुलासा हुआ है भाई, ये आरटीआई के द्वारा खुलासा हुआ है, आरटीआई के द्वारा खुलासा होने या सिर्फ मीडिया के सामने आके बयान देने से होगा कि उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। जिनके द्वारा ये किया गया था उनको बर्खास्त किया गया है। और दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं, आपका जो सवाल है सुशासन की सरकार अपना काम करिए, न्यायालय पे भी आप भरोसा रखिए, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और अभी इस मामले में तो आप ही लोग हम लोग को बता रहे थे, जो वैसी पुलिस ने न्यायालय में वारंट प्रे किया है, तो आप ही लोग के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं पूरी जानकारी। हो सकता है, हमने भी सुना है, एकदम बिल्कुल सही कहा है एसपी साहब ने। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शाहिद रजा है, हम पीरपैंती विधानसभा के प्रभारी हैं और नीतीश कुमार जी के हम सिपाही हैं, और मास्टर मुजाहिद आलम साहब के नेतृत्व में हम लोग किशनगंज लोकसभा में काम कर रहे हैं, 22 विधानसभा में जनता के हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया। आपका जो आपके साथ क्या प्रणाम सर। और एक सेकंड नहीं हुआ, प्रणाम सर। मेरा बाबूजी का जमीन है लाल काट, बिहार सरकार, मेरा बाबूजी का जमीन है। मेरा माँ बाप कोई नहीं है, भाई नहीं है, माँ बाप नहीं है। चंपा देवी है जी, मेरा चंपा देवी नाम। क्या मामला है आपका जमीन को लेकर के? वही मार्केट बना करके विधायक का परिवार सब कब्जा करके रखा है। कितना जमीन है? ये 3.25 बीघा। अच्छा, ये आपको कब पता लगा कि विधायक के द्वारा आपका जमीन पर कब्जा किया होगा? हम पापड़ भी बेच रहे हैं। कितना दिन से आपको पता लगा? कितना दिन? 15 साल। 15 साल से पता है आपको? लेकिन जी, जमीन के बारे में, मेरा जमीन। अच्छा, जो जमीन के बारे में आप बोल रहे हैं कि विधायक इस पे कब्जा किया हुआ है, विधायक उसको ले लिया है, कितना दिन से आपको पता है कि वो जमीन आपका विधायक का कब्जा में है? कितना दिन पहले पता लगा आपको? कौन बताया आपको? 15 साल से बोली। 15 साल से। 15 साल से पता है जी। अच्छा, आप 15 साल से जब पता था, प्रशासन के पास, सीओ के पास या कोर्ट गए थे कभी? कानूनी सहारा लिए थे आप कभी? पुलिस वाले के थाना वाना गए थे कभी? सब तो वही लोग है जे
जूता का तल में रखा है सर, जूता का तल में रखता है। डर लगता हो? हाँ हाँ, कहता है कि जे नहीं। अच्छा, ये एक बात बताइए कि आप अभी तक कोर्ट कब गए? मतलब कोर्ट जाने के बाद आपको अभी प्रशासन के द्वारा या सीओ साहब के द्वारा कुछ दिलासा मिला है? हम गए थे कब गए थे? 14 तारीख में, 14 तारीख केस को भी गए? किए हैं। इसी 14 को? नहीं, 24 में, 2024 2024 में जी। तो क्या आश्वासन मिला था? अच्छा, जब आप कोर्ट गए हुए थे, कोर्ट में आपका मामला चल रहा है, वहाँ से अभी तक फैसला नहीं आया था? मारपीट हुआ सर। क्या आपको डराया धमकाया जा रहा हाँ, मारपीट हुआ था है? किसके द्वारा? वही ये मार्केट से आगे। किसके द्वारा आप लोगों को डराया धमकाया जा रहा है? वो शमसुद्दीन। क्या क्या कह करके आपको कहता है कि जमीन के बारे में क्या कुछ कहता है? क्या डर से आप नहीं बोल पा रहे हैं? बोलता है कि ये जमीन है, आपका जमीन है, बाबूजी का मेरा जमीन है, हम अच्छा, बराते जब हैं। मामला कोर्ट में चल रहा है, सारा चीज थाना प्रशासन के बीच चल रहा है, लेकिन आज आपको मीडिया के सामने आने की क्या जरूरत पड़ी है? बोलता है जो मारेंगे, फलना करेंगे, घर से उठाएंगे। ये नहीं लगता कोई आपको राजनीतिक मोहरा बना दे? घर में फिर दूसरों आदमी को भेजा था आपके घर में? हाँ जी, क्या करने? मेरा पति को उठाने के लिए। क्या नाम है पति का? वासुदेव कब प्रसाद। की बात है ये? ये है 19 तारीख का बाद, 9:30 बजे रात गया था। तब हम, मेरा पति तो चलाया जा रहा था, तब हम फिर भुटिया से उठ करके तब मेरा पति को लाए, तब सोए। अच्छा, आज अभी आप यहाँ जेडीयू कार्यालय में हैं, यहाँ पर आके क्या कुछ सहयोग मिला है आप तक? आप लोग शायद रजा जी की तरफ से आपको क्या कुछ सहयोग मिला? मदद मांग रहा है क्या सर मदद मांग रहे हैं कि जमीन आपको मिल जाए? जी। कागज वगैरह सब कुछ? आप बोल रहे हैं कि जी, रसीद भी कटाते हैं जी। आप तो बोल रहे हैं कि प्रशासन आपकी सुन नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर तो जेडीयू की ही सरकार है, तो फिर अब तक तो आपकी भाई सवाल को तोड़ मरोड़ कर आप लोग नहीं ये कीजिए। ये महिला ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पा रही है, सारा चीज आप लोग भी इसको राजनीतिक रंग नहीं दीजिए। इस हिसाब के आप लोग ये कर रहे हैं, कोई अगर हम लोग साथ दे रहे हैं तो परेशानी आप लोग को ज्यादा है। लग रहा है जो आप लोग भी एक तरफा ही की बात कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल सही है, समझ गए? काम है किसी तोर घोरेर महिला ई रकम बोलवा पाई तो, चाहे हिंदू समुदाय हो, कुलैया समुदाय हो, ये अगर साहस कर रही है तो इस हिसाब से तोड़ मरोड़ कर नहीं कीजिए सारे चीज। इनका प्रशासन बिल्कुल साथ दे रही है, काहे नहीं देगी सरकार? सारे कागजात हैं इनके। सर ये भी है जैसे कि चंपा आप उनके मामला में बैरिया। हस्तक्षेप करके कहीं ना कहीं काम कर फिर रहे हैं। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपके सवाल फालतू के सवाल हैं। सवाल मेरा पूरा सुनिए, सुन लीजिए तब हम हस्तक्षेप क्यों करेगा भाई? मदद बोलिए, अब मदद बोलिए। आप रुकिए आपने सर एक मिनट आप रुकिए भाई। कोई विश्वसनीय सूत्र से हमको पता लगा, जिस दिन ये पेशाब वाला मामला आया था, आप ही ने फोन किया था, विधायक जी ने आपको डांटा था, याद नहीं है कि आपको? तो वो लोग किस प्रवृत्ति के लोग हैं आप भली बात ही जानते हैं। एक आप उनसे अगर बाइट अगर मोबाइल से लेना चाहें, आप जैसे पढ़े लिखे आदमी के साथ हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, तो इनको लेके आप लोग मोहरा क्यों बना रहे हैं? ये गलत है। सर ये आप इसके मदद के दौरान में आपको हाँ। क्या लगा, ये जमीनी कागजात तमाम सही है या नहीं? मेरा सवाल ये था, हस्तक्षेप करने मतलब इस कार्य में कहना कि आप मदद बोलिए। आप बिल्कुल सही है, कागज आप लोग भी, इनका रसीद है, सारा चीज है, इनका जो बंदोबस्ती का कागज है, ये सारा चीज, ये देखिए ना बंदोबस्ती का कागज भाई, ये बंदोबस्ती का कागज है। अच्छा चलिए, वो महिला आपके दरबार में आई है बड़ी उम्मीद लेकर के, आप उनके उम्मीद पर खड़े उतर पाएंगे? हम लोग तो कोशिश करते हैं, बिल्कुल हर कोई यहाँ से मतलब सत्य काम के लिए, जायज काम के लिए यहाँ पे सब कोई आए और हम लोग उनकी मदद करते हैं, और सरकार बिल्कुल मदद करेगी, प्रशासन मदद करेगी। हाँ, और एक भी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है, रेहान फजलेर बात की बोले लो ऑफिसर बोल, अपना भाषा बोल, कोई दिक्कत हाँ नहीं, अपना बोली तो बोल। रेहान फिर के साथ मोर भी छे गवाई। तो गवाही चौक हाँ, वो गवाही जो रहा ना, इसी वजह से रेहान फजल को टारगेट किया गया। इनके ऐसे कांड संख्या 12 SC/ST के थाने में 2025 जो अंकित किया गया है, यही की है, इसी महिला ने किया। रेहान फजल उसका गवाह है, इनको सहयोग कर रहा था। हमारा उनके साथ भी इनके साथ भी मारपीट हुआ है, उनके साथ भी और रेहान फजल के साथ भी हुआ।
मान सकते हैं, चलिए महिला है, बातों को नहीं रख सकते हैं, पर हम लोगों का सवाल होता है कि सर थोड़ा ऊपर से लेकर नीचे तक जांच करके बोलने का। प्रतिक्रिया आप लोगों का जो रहेगा वो है। और कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? ना ठीक है, अब इनसे लीजिए। आपका नाम क्या होता है? चंपा जी। आया है और इसमें पता चला कि इसमें किसी एक व्यक्ति का अपहरण करके उसके साथ मारपीट की गई है। उस व्यक्ति को रेस्क्यू करा के उनका इलाज कराया गया है। पता चला है कि उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। इस मामले में कांड दर्ज किया गया है और इसमें अगर तक कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय विधायक का भी नाम आ रहा है उनके द्वारा। इसमें उन्हीं को नामजद किया गया है इसमें, और उनके द्वारा भी कल एक केस दर्ज कराया गया है इसमें। बायसी को और एसडीपीओ साहब बायसी को सूचना दिया और वो लड़का पूर्व से ही किसी न किसी मैटर में सामाजिक एतवार पर इंगेज रहता था। गाड़ी चोरी के कई मामले में वो जेल भी गया है और एक सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को खराब करने के लिए 2022 में उसने मंदिर की जमीन में घर बना दिया था, जिस केस में भी वो लंबे अवधि में जेल में रहा। और मैं तो कहूँगा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मेरी छवि को गोमिल करने के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं।